इन 7 लोगों को कभी भी घर पर बुलाना नहीं चाहिए। भले ही आपकी मित्रता कितनी भी पक्की हो, इन 7 लोगों को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। दोस्तों, आज का विषय आपके लिए बहुत ही लाभदायक है और रसप्रद बनने वाला है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी है। बहुत बार हम नासमझ और अज्ञानता से कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके कारण हम बहुत बड़ी समस्याओं में पड़ जाते हैं। उसके बाद हम विचार करते हैं कि काश ऐसा नहीं किया होता तो इस मुसीबत में नहीं पड़ा होता। हमें मुसीबत में फंसने से पहले थोड़ी कुछ सावधानियां क्यों ना रखा जाए, जिससे इन मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। संयमित व्यक्ति अपने आप को आने वाली परेशानियों से बचाता है, जिससे संयमी को सबसे बड़ा विजेता कहा जाता है। दोस्तों, अंधा व्यक्ति वो नहीं है जो अपने आप को देखता है। अंधा व्यक्ति वो है जो दूसरों को देखता है। क्यों कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति को अपने आप को जांच लेना चाहिए कि उसको कितना लाभ होगा और कितना नुकसान होगा। सबसे पहले तो वह अपने आप को किसी कसौटी में रखकर परीक्षण करता है। वो व्यक्ति अपने आप को सभी पापों और दोषों से बचाता है, जिससे उस पर आने वाली परेशानियां वापस चली जाए। जो अपना ध्यान नहीं रखता वो अपने आप को पापों की भट्टी में गिराता है और निर्दोष होने के बाद भी उसे मार दिया जाता है। दोस्तों, चलो आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक कहानी का परिचय करवाता हूँ। ये पंचतंत्र की कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। एक बार की बात है, किसी एक कुएं में गंगदत्त नाम का मेढक रहता था। गंगदत्त सभी मेढकों का राजा था। एक बार उसकी प्रजा ने उसे बहुत दुखी किया, जिससे वह निराश होकर एक टोकरी में बैठकर कुएं से बाहर निकल गया। वह बाहर आकर उसके परिवार के मेढकों ने जो उसका अपमान किया था उसका बदला लेने के लिए विचार किया। तभी उसे चलते चलते एक सांप का बिल दिखता है। मेढक ने सोचा कि मैं इस बिल में रहने वाले सांप को अपना मित्र बनाकर अपने रिश्तेदारों का नाश करवा दूंगा। यह सोचकर वह सांप के बिल के आगे खड़े होकर जोर जोर से कहने लगा, मित्र, मैं तेरे द्वार पर तेरा मित्र बनने आया हूँ। सांप ने यह सुना और सोचा कि अवश्य ही मुझे फंसाने के लिए कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है। डर के मारे सांप अंदर से ही कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि एक सांप और किसी दूसरे जीव की मित्रता भी हो सकती है। यह सुनकर गंगदत्त कहता है, तुम्हारा कहना सही है। तू मेरा दुश्मन जरूर है, परंतु मैं अपने रिश्तेदारों से परेशान होकर तुम्हारा मित्र बनने आया हूँ, ताकि तुम मेरे साथ रहकर मेरे रिश्तेदारों को खाकर खत्म कर दो। यह सुनकर सांप सोचता है कि इसमें मेरा ही फायदा है। मैं बिना मेहनत करके मेढकों को खाता रहूँगा। यह सोचकर सांप मेढक से पूछता है, तू कहाँ रहता है? गंगदत्त कहता है, मैं कुएं में रहता हूँ, तू भी उसी में रहना। सांप कहता है, तू तो ऊंची ऊंची छलांग लगाकर कुएं में घुस जाता है, पर मैं तो बिना पैरों का रेंगने वाला जीव हूँ, मैं कुएं में कैसे घुसूंगा? मेढक कहता है, तू इसकी चिंता मत कर, मैं किसी तरह तुझे उसमें घुसा दूंगा और धीरे धीरे तू सभी मेढकों को खा लेना। मेढक ने किसी तरह सांप को कुएं में घुसाया और सांप धीरे धीरे गंगदत्त के सभी रिश्तेदारों को खा गया। लेकिन सांप सभी मेढक खाने के बाद गंगदत्त से कहता है, मित्र, मैंने तेरे सभी रिश्तेदारों को खा लिया है, पर अब मैं कैसे अपना पेट भरूंगा? मेढक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए दूसरे मेढकों का इंतजाम करता हूँ। गंगदत्त मेढक किसी तरह मेढकों का इंतजाम करके सांप को खिला देता है। अगले दिन सांप फिर गंगदत्त को कहता है, अरे मित्र, ये मेढक भी समाप्त हो गए।
इसीलिए तुम और मेढकों का इंतजाम करो। अगले दिन जब गंगदत्त को सांप के लिए भोजन नहीं मिला तो सांप ने उसके पुत्र को ही खा डाला। गंगदत्त सांप को अपना मित्र बनाकर बहुत पछताया और अपने पुत्र के मरने का शोक करने लगा। सांप ने कहा, मित्र, आज तो मेरी भूख मिट गई। तू कल मेरे लिए दूसरे मेढकों का इंतजाम करना। मेढक ने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारे मेढक समाप्त हो जाएंगे और ये मुझे खा जाएगा। यह सोचकर मेढक ने सांप से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा और मेढक ने सांप से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अभी कुएं से बाहर जाकर कल के लिए मेढकों का इंतजाम करके लाता हूँ। यह कहकर मेढक अपनी जान बचाकर वहाँ से चला जाता है और कभी भी उस कुएं में वापस नहीं आता। जो अपने से बलवान शत्रु को अपना मित्र बनाता है उसका अपना ही नुकसान होता है। जैसे मेढक ने सांप को अपना मित्र बनाया और सांप उसके पुत्र को ही खा गया। इसीलिए कहा जाता है कि भूल से भी इन 7 लोगों को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वह कितना भी पक्का मित्र क्यों ना हो। तो चलो जानते हैं कि वो 7 लोग कौन हैं। एक, खराब काम करने वाले लोग। इनके साथ कितनी भी अच्छी दोस्ती हो तो भी इन्हें अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। 2, जो व्यक्ति बहुत खाना खाता हो। 3, जो व्यक्ति सभी के साथ भेदभाव रखता हो। 4, जो व्यक्ति बहुत बड़े पैमाने पर ठगी और कपटी हो। 5, हिंसा करने वाला व्यक्ति, जो दूसरों को दुख देके खुद सुखी होने की आशा रखता हो। 6, जिस व्यक्ति को देश, समय और कुल का ज्ञान ना हो। 7, जिस व्यक्ति की निंदा हो वैसी वेशभूषा धारण करता हो। दोस्तों, इन ऐसे 7 प्रकार के लोगों को कभी भी अपने घर नहीं बुलाना चाहिए और घर पर आ भी जाए तो उनको ज़्यादा समय अपने घर रोकना नहीं चाहिए। ऐसे लोग आपको हानि पहुंचा सकते हैं। पापी, दुराचारी और अत्याचारी को शरण देना यह बहुत बड़ा पाप है। जितना यह काम करने वाले को पाप लगता है। कहा जाता है कि दुष्ट लोगों के साथ रहने से सज्जन लोगों का भी उसी तरह नाश होता है। जिस तरह एक सूखी लकड़ी के साथ गीली लकड़ी जलकर राख हो जाती है, इसीलिए इसे लोगों के साथ कोई भी संबंध नहीं रखना चाहिए और उनके साथ जाना नहीं चाहिए और अपने घर भी बुलाना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही अपनी भलाई है। दोस्तों, आज की बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।